थक चुके हैं पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। थक चुके हैं पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। जज्बात है जीतने का, मेहनत अभी जारी है, मेहनत अभी जारी है। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रामकेश कुमार। वेलकम टू नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 12th बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही बेहतरीन तन मन धन से लगे हुए हैं। और 2027 के एग्जाम में तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको हम छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। समझ रहे कि नहीं? तो आइए अपना सब आज जो है करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 है। ये अध्याय 4 है जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। क्या नाम है बाबू? विचारक, विश्वास और इमारतें। और ये आज का जो है दूसरा क्लास होने वाला, सेकेंड क्लास होगा। यदि आप सब ने फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट क्लास नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, नहीं तो आपको ये वीडियो थोड़ा-सा देखने में थोड़ा-सा कठिनाई हो सकता है। पहले आप जाकर के वो वीडियो देखिएगा, ठीक है ना? उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और इसमें जो है अपना सब जो है बात करने वाले हैं विश्वास, विचारक और इमारतें। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में बात करेंगे। सांस्कृतिक विकास करेंगे। बहुत सारा लोगों का यहाँ पर जो है आप बात करेंगे, जैसे कि आप सबने सुना होगा हिंदू, मुस्लिम, ये सब संप्रदाय। आप बात करेंगे अलग-अलग धर्मों के बारे में, कैसे-कैसे उदय हुआ। जैसे कि बात करेंगे जैन धर्म कैसे विकसित हुए, बौद्ध धर्म कैसे विकसित हुए। आज के क्लास में इसका मेन मुद्दा रहेगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसके बाद लोकायत और जो है बात करेंगे नियतिवादी और जो भौतिकवादी पर बात करेंगे। ये सब बात अपना सब मुख्य रूप से करेंगे। यदि नीतीश क्लासेस में जितने भी पढ़ाई लिखाई होती है, यदि उसका पैनल पीडीएफ, यदि आप उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सब ने जो है एक बार जो है आप सब जो है टेलीग्राम ग्रुप एक बार ज्वाइन कर दीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? टेलीग्राम ग्रुप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा नीतीश क्लासेज में। वहां पर आपको जो है सभी कुछ का उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है ना? चलिए तो अपना सब स्टार्ट करते हैं इसका। तो यदि क्लास अच्छा लगेगा तो एक बार इसको जो है लाइक कीजिए और एक बार जो है इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दबा करके शेयर कीजिए। जहां पर भी आप जो है इंस्टा, फेसबुक, जहां पर भी आप जो है डीपी लगाते हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वहां पर एक बार इसको शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा आपको ये देख सके, ठीक है। तो आते हैं, कम टू द पॉइंट आते हैं। सबसे पहले अपना सब बात करते हैं, यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से बात कर लेते हैं नियतिवाद और जो है भौतिकवाद। क्या बात कर लेते हैं? नियतिवाद और भौतिकवाद। ऐसे इसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक ना? तो अब यहीं से बात अपना सब करते हैं। तो हो जाइए आप सब तैयार, आप सब हो जाइए तैयार। पढ़ाई को जो है अपना सब जो है मोटिव नहीं लेकर के, मतलब डिप्रे जो है अपना सब जो है पूरा पहाड़ नहीं मान के एकदम बहुत ही तंदुरुस्त तरीका से अपना सब पढ़ाई करेंगे, ठीक है? खेलते कूदते से पढ़ाई करेंगे। आप सब सबसे पहले बताइए, पढ़ाई तो होगी बाद में, आप जहाँ रहते हैं, आप वहाँ का हाल समाचार पहले हमको बताइए। कहाँ का? जहाँ रहते हैं आप वहाँ का हाल समाचार बताइए। क्या आपके घर में सभी सदस्य तंदुरुस्त हैं, तन मन से लगे हुए हैं, सब कुछ अपना कार्यरत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टोला मोहल्ला में कोई परेशानी नहीं है, आनंद पूर्वक सब जीते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है भाई। अपना सब चलते हैं पढ़ाई को मोटिव लेकर के चलना है। पूरे जो है समस्त परिवार को, समस्त जो है टोला मोहल्ला सखा संबंधी को साथ में लेकर के चलना है। कहाँ से? साथ में लेकर के चलना है। सभी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी क्लास 12th में है उसको सबको एक बार आप इन्फॉर्मेशन कर दीजिए। चलते हैं, आते हैं नियतिवाद। क्या है बाबू? नियतिवाद। नियतिवाद को इंग्लिश में कहते हैं अपना सब जो है, नियतिवाद को इंग्लिश में अपना सब कहते हैं चलिए नियतिवाद को अपने सब कहते हैं आजीविका। क्या कहते हैं? आजीविका। नियतिवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? आजीविका। आजीविका, ठीक ना? आजीविका का देखिए, कुछ लोग था जो कि उसको नियतिवाद कहते हैं। नियतिवाद वो लोग होते हैं जो कर्म पर विश्वास करते हैं। नियतिवाद कौन लोग होते हैं बाबू? जो कि अपने सब हिंदी कहते हैं आजीविका, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं आजीविकास, ठीक ना? आजीविकास इट मीन जो है नियतिवाद। कौन?
नियति नियतिवाद। नियतिवाद कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो कर्म पर विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? कर्म पर ये लोग जो है विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं बाबू बोलिएगा? कर्म पर विश्वास करते हैं। ये मानते हैं जितने भी समस्त जीवित वस्तु हैं, जितने भी जो है जिसमें भी जीवन है, उस सभी का जो है कर्म फिक्स है। क्या है बाबू? कर्म फिक्स है। कर्म क्या है? कर्म ये जो है फिक्स है। सभी को कर्म पहले ही तय कर चुका है और उसका जब तक मृत्यु नहीं होगा तब तक वो अपना पूरा कर्म नहीं करेंगे। तब तक वो अपना पूरा कर्म नहीं करेंगे तब तक उसका जो है मृत्यु नहीं होगा। इस पर ये विश्वास रखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण भी ये देते हैं, बोलते हैं जैसे कि आप सब देखे होंगे एक गोल सा जो होता है धागा लिपटा हुआ रहता है, वो उसको यदि लटका दीजिएगा धागा लटका दीजिएगा तो वो धागा तब तक गिरते रहेगा जब तक वो पूरा उसमें जो पिलंडा लपटा हुआ है तब तक वो खत्म ना हो जाए। तब तक वो क्या होगा? तब तक वो जो है नीचे गिरते रहेगा। उसी तरह हमारा कर्म है, हमारा जीवन है। जब तक हमारे जीवन में जो कर्म लिखा गया है तब तक वो पूरा कर्म होगा नहीं, तब तक जो है अपना सब जो है इससे मुक्ति नहीं पालेंगे। कर्म यदि लिखा हुआ है आपको दुख, तो आपको वो दुख होकर के रहेगा। आपको कर्म लिखा हुआ है सुख, तो आपको वो सुख ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इसको कोई खरीद नहीं सकता है, इसको कोई बेच नहीं सकता है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। बाबू बताइए आपको इस पर कौन विश्वास रखते? इस टाइप का विश्वास विचारधारा कौन रखने वाले हैं? उस व्यक्ति को कहते नियतिवाद। क्या कहते बाबू? नियतिवाद। इंग्लिश में बोले अजाबिका, अजाबिका, ठीक है। तो ये इसके गुरु कौन होते हैं? नियतिवाद के गुरु कौन होते हैं? नियतिवाद के गुरु होते हैं मखली गौशाला। कौन होते हैं बाबू बताइएगा? मखली कौन बाबू? मखली गौशाला। मखली गौशाला क्या होते हैं? मखली गौशाला। ये हमको कहां से पता चला है? हमको ये पता चला सूत पिटक से। कहां से पता चला है? सूत पिटक से पता चला है। कैसे पता चला है? सूत पिटक से ये हमको बात पता चला है। चलिए आते हैं एक बार, देखिए एक बार कहा जाता है नियतिवाद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हमको नियतिवाद और जो है भौतिकवादी के बारे में हमको कहां से पता चलता है? ये हमको लिखा गया था सूत पिटक में। कहां पर लिखा गया था बाबू? ये हमको पता चला सूत पिटक से। सूत पिटक से पता चला है। एक बार जो है मगध का राजा जिसका नाम था अजातशत्रु, ये जो है महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं मिलने के लिए। तो महात्मा बुद्ध के पास मिलने के लिए गए, ये एक शिक्षक से मिले थे जो जिसका नाम था मखली गौशाला। क्या नाम था? मखली गौशाला। ये किसके गुरु थे? ये नियतिवाद के गुरु थे। और ये बताते हैं ये बुद्धिमान व्यक्ति बोलते हैं, विश्वास करते हैं, कहते हैं इस जो है सदगुण जो होते हैं, सदगुण जो कि ये सदगुण जो भी है, मतलब कि जो भी कर्म है, वो जब तक आपको पूरा नहीं होगा, जब तक ये जो है पूरा नहीं होगा कर्म, जो कर्म आपकी लिखा गया वो जब तक कर्म पूरा नहीं होगा तब तक आपको जो है इससे मुक्ति नहीं मिलेगा। क्या होगा? मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति मतलब क्या? आपको मृत्यु नहीं होगा, मतलब आपको मोक्ष प्राप्ति, ये जो जनन मरण है इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, ठीक ना। वही बात बोलते हैं कि हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि कहता इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्त करूंगा। कहता कि मूर्ख उन्हीं कार्यों को करने करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेंगे। कहता कि दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता है। मतलब कि कुछ लोग जो होता है, कुछ जो बढ़िया लोग होते हैं वो विश्वास रखते हैं कि हम कर्म प्राप्ति के लिए जो है ना, हम क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। और जो मूर्ख लोग होते हैं वही तपस्या में लगे हुए रहते हैं। लेकिन ये जो कर्म करने के लिए जो है, जो तपस्या कर रहा है, उस तपस्या से कुछ नहीं मिलेगा। क्या होगा? इससे कुछ नहीं होता है। जो कि सुख है और जो दुख है, इसको कोई जो है निर्धारित मात्रा में कोई माप तोल नहीं कर सकता है, कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता है, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता है। ये जो इसको नहीं कोई बढ़ा या नहीं कोई घटा सकता है। ये जब तक, जैसे कि आप एग्जांपल बताया जा रहा है, जब तक ये जैसे कि वो एक गोला फेंकने के बाद जो है वो जो लिपटा हुआ उसमें रहता है, लिपटा हुआ जो मान लो कि धागा एक पिलंडा है, उसको ऊपर से गिराइएगा नीचे, तो धागा तब तक गिरेगा, तब तक नीचे, जब तक वो पिलंडा में पूरा धागा जो है समाप्त न हो जाए। उसी तरह कहता है कि कर्म जो भी लिखा गया है, उस कर्म को पूरा वो धागा के समान खुल नहीं जाएगा, तब तक जो है इस संसार से, ये दुख से जो है कोई निधान, मतलब कि कोई इस दुख से या फिर जो ये सुख से कोई निकल नहीं सकता है। इट मीन जो है जन्म और मृत्यु से कोई इससे
पार नहीं हो सकता है। इस जो भी ये जो है तपस्या उपस्या है, ये सब कुछ नहीं होता है। जो कर्म में पहले ही लिख दिया गया है, वही कर्म पूरा हो करके रहेगा। ये बात कौन मानते हैं? ये बात मानते हैं नियतिवाद, इट मीन जो है अजाविका से अजाविका। एक और होते हैं, एक कहते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये बात आपको सभी को समझ में आ गया होगा। बताइए इसमें किसी कोई दिक्कत? आप बताइएगा, आप बताइएगा, ये जो है, ये आप जो बताइएगा, ये जो है ये नियतिवाद है। नियतिवाद को समझने में किसी कोई दिक्कत है? नियतिवाद को समझने में कोई दिक्कत? नियतिवाद के गुरु कौन है? नियतिवाद के जो है गुरु बाबू आपको हम बताए थे, मखली गौशाला, मखली मखली गौशाला है, मखली गौशाला है। ये किस पर विश्वास रखते हैं? ये विश्वास रखते हैं बाबू, हम सब पढ़े हैं, विश्वास रखते हैं। ये विश्वास किस पर रखते हैं? ये विश्वास रखते हैं कर्म पर। क्या करते हैं? कर्म पर। मतलब कि जीवन में कर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। चलिए आते हैं कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट वाला पर चले आते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है भौतिकवाद। क्या है बाबू? भौतिकवाद। देखिए भौतिकवाद, भौतिकवाद, भौतिकवाद क्या विश्वास रखते हैं? भौतिकवाद विश्वास रखते नहीं, बोलते हैं ये जो है ना, जीवन में जो है कर्म उर्म नहीं है, कोई पहले से कर्म फिक्स नहीं किया गया। भौतिकवाद में जो है बाबू, भौतिकवाद बोलता है ये जो मेरा जीवन है बाबू, मेरा जो जीवन है ये 4 तत्वों से बना है। क्या बना है? 4 तत्व से बना हुआ है। कितने तत्व से? 4 तत्व से मिला बना हुआ है। और मृत्यु के बाद यही 4 तत्व में जो है मेरा शरीर क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है, मिल जाता है। क्या बोलता है? विलीन हो जाता है, मिल जाता है। ये कौन बोलता है? भौतिकवाद। कौन बोलता है बाबू? ये बोलता है भौतिकवाद। इसको इंग्लिश में कहते हैं लोकायत। क्या कहते हैं बाबू? लोकायत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोकायत। लोकायत क्या कहते हैं? लोकायत। लोकायत जो है ये जो है किस पर? कर्म पर विश्वास नहीं रखता। ये जो है कर्म पर जो है विश्वास नहीं रखता है। ये कर्म पर विश्वास नहीं रखता है। ये किस पर विश्वास रखता है? बोलता है कि मेरा जो शरीर जो है बाबू, मेरा शरीर, मेरा जो अंग है वो 4 तत्वों से बना हुआ, 4 तत्वों से बना हुआ है। और मृत्यु के बाद वही 4 तत्व में विलीन हो जाता है। और ये जो है ना भौतिकवाद का जो है गुरु जो है, ये कौन है? अजीत, अजीत कस केश कमलीन। कौन थे? केश कमलीन, अजीत केश कमलीन। कौन है? अजीत। इसके गुरु कौन है बाबू? अजीत केश कमलीन। कौन है बाबू? अजीत, अजीत केश कमलीन। अजीत केश कमलीन कौन थे बाबू? अजीत केश कमलीन। ठीक, अजीत केश कमलीन इसके गुरु है। किसके? भौतिकवाद। ये विश्वास रखते हैं कि ये जो है ना, ये उसी को, किसको? मतलब अजात शत्रु जब गए इसको बताते हैं, हे राजन, हे आपको जो है, ये जो है दान जो दे रहे हैं, जो यज्ञ दे रहे हैं, ये जो चढ़ावा दे रहे हैं, ये कोई चीज नहीं है। ये मतलब ये कुछ नहीं होता है, ये कोई कुछ चीज नहीं होता। हमारा जो शरीर जो होता है, हमारा शरीर जो होता है 4 अंगों से बना हुआ है। मनुष्य का जो शरीर है 4 अंगों से बना हुआ है, वही उसमें विलीन हो जाता है। पहला हो जाता है मिट्टी। पहला किस में हो जाता है? मिट्टी से बना हुआ है। दूसर का जो होता है जल होता है। क्या होता है? जल होता है। तीसरा जो होता है गर्मी होता है। क्या होता है? गर्मी मतलब अग्नि। और चौथा जो होता है बाबू, चौथा जो होता है वो है वायु। क्या है? वायु। क्या है? वायु। मतलब कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हमारा शरीर मिट्टी से, जल से, अग्नि से और वायु से बना हुआ है। मिट्टी, जल, अग्नि और वायु से बना हुआ है। जैसे कि मृत्यु के बाद मिट्टी वाला शरीर जो होता है वो पृथ्वी में समा जाता है, जल वाला शरीर जो होता है जल में समा जाता है, और अग्नि वाला जो होता है, गर्मी जो होता है, गर्मी वाला शरीर मतलब अग्नि, आग वाला शरीर जो होता है वो आग में विलीन हो जाता है। और जो होता है, जो वायु जो होता है वो जो है भाप बन के जो है ये वायुमंडल में मिल जाता है, मतलब कि हवा में घुल जाता है। और मेरा इंद्रियां जो होता है, ये इंद्रियां जो भी हम संसार को देखे हैं, ये जो भी याद है, ये सभी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं? अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। ये हमको टोटल जो है 4 चीज से बना हुआ है। और 5वां होता है इंद्रिया। इंद्रिया के बारे में कहता है ये जो है अंतरिक्ष में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये कौन बात कहते हैं? ये बोलते हैं भौतिकवाद। कौन बोलते हैं? इट मीन्स लोकायत बोलते हैं। हमको यज्ञ चढ़ावा, ये जो है दान दक्षिणा, ये सब कुछ नहीं होता है। ये कुछ करने से कुछ मतलब नहीं होता, नहीं कर्म कुछ होता है। हमारा शरीर 4 चीजों से बना हुआ है। आपको याद हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? कहता है कि दान देने की बात मूर्ख का सिद्धांत है। ये बोलते हैं दान देने के बाद किसका सिद्धांत है? मूर्ख का सिद्धांत है।
खोखला झूठ है, कहता है कि मूर्ख हो या ज्ञानी दोनों ही कहता है कि कट कर नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद कोई बचता नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बचता है। ये दोनों से यही समझे हैं कि नियतिवाद कर्म पर विश्वास करते हैं और भौतिकवाद बोलते हैं मनुष्य का शरीर जो होता है 4 अंगों से बना होता है, 4 तत्वों से बना होता है और मृत्यु के बाद उसी में जाकर के विलीन हो जाता है और बचता है इंद्रियां 5वां में। तो इंद्रियां क्या होता है, वो अंतरिक्ष में मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अंतरिक्ष में। आप बताइए बाबू, आप बताइए, क्या आप किसका विश्वास करें? आप किसको मानिएगा? आप किसको मानिएगा? आप जो है नियतिवाद का मानिएगा, नियति नियतिवादी का मानिएगा, या फिर जो है भौतिकवाद का मानिएगा, भौतिकवाद का मानिएगा? बताइए, ये दोनों का क्या है, अलग अलग अपन परंपरा है। अब हम क्या माने, किसको माने? हम अपने टोला मोहल्ला में यही देखते हैं, तो कोई कहता है कि कर्म कीजिए फल का चिंता नहीं कीजिए। ये हमको बहुत अच्छे ढंग से महाभारत में सिखाया गया है कि अर्जुन को श्री कृष्ण जो है उपदेश यही देते हैं, हे पार्थ आप अपना कर्म करो, फल का चिंता नहीं करो, क्योंकि हमारे पास जो है कर्म ही बचता है, फल जो है ऊपर वाला देता है। तो वो हम अपना क्यों ना कर्म कर ले, फल का चिंता हम उस पर छोड़ दे, ये हमको सिखाता है। वो बोलते कर्म पर विश्वास करो, तो वही नियतिवाद कर्म पर विश्वास करता है। ये जो है भौतिकवाद कर्म पर विश्वास नहीं करता, ये कहता है कि हमारा शरीर 4 तत्वों से बना हुआ है, जल, पानी, अग्नि और मिट्टी और वायु, और इसी में जाकर के क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। और 5वां बचता है इंद्रियां, जो कि अंतरिक्ष में मिल जाता है। तो आप बताइए इसमें किसका बात मानिएगा? खैर ये दोनों का अलग अलग परंपरा है। हमसे ये बिहार बोर्ड दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। नियतिवाद क्या है, नियतिवाद के गुरु कौन है, तो आप याद रखिएगा मखली गौशाला। और जब भौतिकवाद के गुरु पूछेगा तो आप बताइएगा अजित कमलेश्वर, क्या कमलेश, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब चले आते हैं थोड़ा सा जो है अपना सब जो है लौकिक सुखों से आगे। अब जो है महावीर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, मतलब कि आप जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जैन धर्म का कैसे उदय हुआ। अपना सबने जो है लोकायत भौतिकवाद अपना सब बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, आप थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको पता है जैन धर्म का जो है, जैन धर्म का उदय जो होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। कौन होते हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कौन करते हैं? वर्धमान करते। कौन करते हैं? वर्धमान। और आगे चलकर इसको जो है महावीर कहा गया। क्या कहा गया? महावीर कहा गया। वर्धमान कौन की है? वर्धमान, सॉरी, ये वर्धमान महावीर से पहले पहले भी जो है जैन धर्म होते थे। कौन होते थे? जैन धर्म। जैसे कि इसमें जो है जैन धर्म होते थे तीर्थंकर। कौन होते थे? तीर्थंकर होते थे। तीर्थंकर होते थे। एक्चुअली तीर्थंकर कौन व्यक्ति होते थे? ये वो व्यक्ति होते थे जो जो है जो मतलब कि नर को और जो है मदा को, नर और जो है मदा, नर और मदा दोनों को क्या करते हैं? नदी पार करते हैं। मतलब कि दोनों नर और मदा को जो है ना मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। कौन? तीर्थंकर। कौन? तीर्थंकर। जैन धर्म में क्या होते थे? तीर्थंकर होते। कहा जाता है कि जैन धर्म में टोटल जो तीर्थंकर की जो संख्या आया है वो 24 आया। क्या आया? 24। वर्धमान, वर्धमान जो है महावीर का जो पुराना बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। आगे चलकर महावीर महावीर हुआ। महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हो चुके हैं? ये कहा जाता है 24वें तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान। इट मीन्स महावीर थे। इससे पहले 23 हो चुके थे। कितने हो चुके थे? 23 हो चुके थे। और सबसे पहला तीर्थंकर का जो नाम होता है वो होता है महर्षि ऋषभ देव। कौन होता है? ऋषभ, ऋषभ देव। कौन होता है? ऋषभ, ऋषभ देव, ठीक ना? ऋषभ देव होता है। कौन होता है? ऋषभ देव। महर्षि ऋषभ देव को माना जाता है कि ये फर्स्ट है, फर्स्ट तीर्थंकर है। और 24वें तीर्थंकर जो है महावीर है। कहाँ? महावीर स्वामी है, ठीक है। और यही बात कहा जाता है, देखिए यही बात हो रहा है। जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। वर्धमान, इसमें जो है वर्धमान किसको कहा जाता है? महावीर को। महावीर के जन्म से पहले ही जो है उत्तर भारत में जो है ये जैन धर्म फैल चुका है। इसका परंपरा पूरा हो चुका है। कहा जाता है महावीर से पहले जो है 23 शिक्षक, मतलब 23 तीर्थंकर 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 हो चुके हैं। तीर्थंकर कौन होते हैं? एक्चुअली इसको तीर्थंकर वे व्यक्ति होते हैं, वे महापुरुष होते हैं जो पुरुषों को और महिलाओं को जो है जीवन की नदी को पार पहुंचाते हैं। जीवन की नदी को क्या पहुंचाते हैं? पार पहुंचाते हैं। आपको हम बता दिए। उसके बाद देखिए जैन धर्म दर्शन से सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्वास संपूर्ण विश्व प्राणवान है। ये जैन धर्म क्या मानते हैं? जैन धर्म मानते, देखिए
जैन धर्म क्या मानते हैं? जैन धर्म मानते हैं इस विश्व में जितना भी वस्तु है, जितना भी विश्व में जो है वस्तु है, चाहे वस्तु वो जो है निर्जीव रहे, क्या रहे, निर्जीव रहे, चाहे वो जो है सजीव रहे, क्या रहे, सजीव रहे, सभी में क्या होता है, प्राण होता है। क्या होता है? प्राण होता है। मतलब कि ये बोलते, ये विश्वास रखते हैं बौद्ध जैन धर्म, ये विश्वास करते हैं संपूर्ण विश्व जो है प्राणवान है। क्या है बाबू? प्राणवान। क्या है? प्राणवान। क्या है? प्राणवान। समझे कि ये संपूर्ण पृथ्वी को जो है, संपूर्ण विश्व को मानते हैं प्राणवान। चाहे आपके बगल में ये व्हाइट बोर्ड हो, इसमें भी प्राण है, ये मेरे पास मार्कर है, ये भी प्राणवान है। जितना भी छोटा छोटा वस्तु हो, बड़ा से बड़ा वस्तु, सभी को प्राणवान मानता है। कौन मानते हैं? ये जैन धर्म मानते हैं। ठीक है। विशेष करके जो है यह मानते हैं कि पत्थर हो, चट्टान हो, जल हो, सभी में क्या है, जीव होते हैं। क्या होते हैं? जीव होते हैं। और कहता है कि सभी के प्रति जो है हमको जो है अहिंसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी के साथ में, किसी के साथ हमको अहिंसा हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा, हिंसा मतलब किसी के साथ हमको मारपीट काट नहीं करना चाहिए। हमको सभी के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए? अहिंसा के व्यवहार करना चाहिए। मतलब किसी को मारना पीटना, दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अहिंसा का विश्वास क्या करना चाहिए? अहिंसा का जो हमको पालन करना चाहिए। ये कहता है खास करके जो हमको अहिंसा मनुष्यों के साथ, जानवरों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ, हमको इसको किसी को मारना नहीं चाहिए, दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ये जो है जैन धर्म का केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? केंद्र बिंदु। जैन धर्म का मेन फोकस क्या होता है कि जानवरों को, इंसानों को, पेड़ पौधों को, कीड़ों मकोड़ों को जो है मारना नहीं चाहिए। और ये विश्वास करते हैं पूरा संसार क्या है, प्राणवान है। ठीक है कि नहीं? कहता है कि वस्तुतः जैन धर्म जो है अहिंसा के सिद्धांत का जो है ना पालन करवाता है। किसका? जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत का पालन करवाते हैं। ठीक ना? अहिंसा का सिद्धांत का पालन करवाते हैं। संपूर्ण भारतीय चिकित्सा चिंतन परंपराओं को प्रभावित किया है। मतलब कि ये जो है अहिंसा का सिद्धांत पालन करके जो है जैन धर्म भारत में जितने भी जो है चिंतक आए, आपको हम पिछले क्लास में बताए थे टोटल कितने 64 जो है थिंकर आए थे, चिंतन आए थे, जो कि उसमें जो है जैन धर्म का जो ये जो है अवधारणा होता है कि संपूर्ण जीव, पृथ्वी पर जितने भी संपूर्ण वस्तु है सभी में क्या है, प्राणवान है। ये अवधारणा और सभी प्रति जो है अहिंसा का सिद्धांत का पालन करना, ये बात मान करके जितने भी भारतीय चिंतक आए, जितना भी भारतीय थिंकर आए, सबको प्रभावित कर दिया और सबको अपने में समा लिया। जैन मान्यताओं के अनुसार जो है जन्म और जो पुनर्जन्म जन्म का जो चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। देखिए ये भी जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरह जो है जैन धर्म ये विश्वास करते हैं, किस पर? ये विश्वास करते नियतिवाद वाला, मतलब नियतिवाद भी कर्म पर विश्वास करते हैं और ये भी कर्म पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म बोलते हैं बाबू, जैन धर्म कहता है कि यदि आपको जो है ये मरण और जन्म और पुनर्जन्म से जो है मुक्ति पाना है, मतलब कि हमेशा जन्म होते रहता है, आप ये जो है इससे मुक्ति पाना है, तो आप कर्म का पालन कीजिए। क्या कीजिए? आपका कर्म का पालन कीजिए। ये जो पूरा जो है जन्म और जो पुनर्जन्म का जो है चक्र चलता है, चक्र चलता है कर्म के द्वारा, ये निर्धारित होता है, पहले ही तय हो चुका है। क्या हो चुका है? तय हो चुका है। ये भी मानते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं। और कर्म चक्र से जो आपको मुक्ति होगा, मुक्ति पाना चाहते हैं, इसमें जो है जन्म और जो है पुनर्जन्म से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आप इसके लिए दो चीज कीजिए। पहला त्याग कीजिए और जो है तपस्या कीजिए। क्या कीजिए? त्याग और तपस्या का जरूरत है। ये बोलते हैं यदि आपको किसी को मुक्ति चाहिए, क्या चाहिए बाबू? किसी को मुक्ति चाहिए, उसके लिए क्या कहते हैं? ये जो है कहता है तपस्या करने के लिए और त्याग करने के लिए। त्याग और जो है तपस्या, क्या? तपस्या। त्याग और तपस्या करने के लिए ये करता है, त्याग और तपस्या करने के लिए ये कहता है। ठीक न? और आगे कहता है यह संसार त्याग से ही जो है संभव हो पाता है। यदि आप जो है जन्म और पुनर्जन्म से मुक्ति पाइएगा, वो मुक्ति कौन दिला सकता है? त्याग दिला सकता है। क्या दिला सकता है? त्याग। इसीलिए जो है मुक्ति के लिए जो है ये जो है कहते हैं विहारों में निवास करना अनिवार्य है। विहार कौन होता है? वैसा स्थान जहाँ पर महान मुनि ऋषि जो है
ठहरते हैं, बड़े बड़े जो है साधु महात्मा रुकते हैं, जिस जगह रुकते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है। और कहता यदि आपको मुक्ति होना है तो आपको बिहार में विहार में जो है निवास करना अनिवार्य होता है, ठीक है। देखिए कि जैन साधुओं और जो है साध्वी, जो जैन धर्म जो है उसका 5 वर्त है। जैन धर्म का 5 वर्त है। कौन कौन वर्त है? ये 5 चीज का कहता फॉलो करने के लिए आपको मुक्ति चाहिए। सबसे पहला कहता है, इसका 5 वर्त में पहला वर्त है, कहता है हत्या ना करना। दूसरा कहता है चोरी ना करना, क्या कहता है, चोरी ना करना। और तीसरा कहता है झूठ ना बोलना। चौथा कहता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। और जो छठा कहता है धन संग्रह ना, सॉरी, पांचवा कहता है धन संग्रह ना करना, ठीक है ना। पहले था 4, क्या था बाबू? पहले क्या था? आज से पूछा जाएगा जैन धर्म के वर्त के नाम लिखे। जैन धर्म का जो है वर्त, क्या बाबू? वर्त के नाम लिखने के लिए कहेगा। तो देखिए जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए? 24। जिस समय जो हम महावीर स्वामी आए थे, महावीर स्वामी से पहले जो है वर्तों की संख्या जो है, वर्त जो है वो 4 था। कितना था? 4 था। कौन था? झूठ ना बोलना, हत्या ना करना, और जो है ये था हत्या ना करना, चोरी ना करना, और झूठ ना बोलना, और जो है धन संग्रह ना करना। तो महावीर स्वामी जो हुए, महावीर स्वामी एक इसमें जोड़ दिए, क्या? ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए। किसको जोड़ दिए? ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए। किसको जोड़े? ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए। तो अब हो गया टोटल 5। क्या हो गया? 5। आज पूछा जाएगा, सबसे पहला बताइएगा हत्या ना करना। क्या? हत्या ना करना, ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा चोरी ना करना। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा झूठ ना बोलना, ठीक ना। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन करना। क्या? ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है ना। और लास्ट जो है पांचवा क्या हो जाएगा बाबू? पांचवा हो जाएगा धन संग्रह ना करना। ये 5 महावर्त है। ये 5 वर्त है जो कि जैन धर्म मानते। क्या मानते? जैन धर्म मानते हैं। अब बताइए जैन धर्म के बारे में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैन धर्म के बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैन धर्म क्या करता है? कर्म पर विश्वास करता है। जैन धर्म देखिए किस पर? कर्म पर विश्वास करता है। कहता है कि यदि आपको जो है इस कर्म जो पहले से ही निर्धारित हो चुका है, सुख और दुख का, और कोई भी व्यक्ति को जो है ये जो है जन्म और जो है ये जो है पुनर जो है जन्म होता है। जन्म और जो पुनर्जन्म से जो है मुक्ति पाना है। क्या माना है बाबू? मुक्ति पाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए जो है तपस्या करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग और तपस्या करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू? त्याग और तपस्या करना पड़ेगा। ये जैन धर्म मानते हैं। और याद रखिएगा जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जैन धर्म का जो संस्थापक है, जैन धर्म का जो संस्थापक है महर्षि ऋषभदेव। कौन है बाबू? महर्षि ऋषभदेव है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए यहाँ तक मजा आ रहा है कि नहीं? क्योंकि भाई पढ़ाई में जो है मजा आना चाहिए बाबू। पढ़ाई में तो मजा नहीं आएगा तब तक मजा फीलिंग नहीं आएगा। तो मजा आना चाहिए। आप सब बताइए मजा आ रहा है कि नहीं? आप सब बताइए मजा आना चाहिए बाबू। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अभी जैन धर्म को बताए, नियतिवाद बताए, भौतिकवाद बताए, ये सब में मजा आया कि नहीं? ये सब मतलब कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं? इतिहास में जो है यही होना चाहिए। इतिहास समझ आना चाहिए। आपको समझ आ रहा है मतलब कि वेल डन है, ठीक है ना। चलते हैं थोड़ा सा जैन धर्म के विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। ये जैन धर्म का विस्तार थोड़ा कहता है कि ये जो है जैन धर्म का जो विस्तार है भारत के कई भागों में हो चुका था। कई भागों में जैन धर्म का विस्तार हो चुका था। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध धर्म विस्तार के लिए जो है वो अपना ग्रंथ कई भाषाओं में, जैसे पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, कई भाषाओं में लिख दिया था। उसी तरह जैन धर्म में जो है अपना फैलाव के लिए ये कई भाषाओं में अपना ग्रंथ लिखा था। जैसे कि प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में, पाली भाषा में, बहुत सारा भाषा में ये जो है जैन धर्म का जो है ग्रंथ बहुत सारा विद्वान लिखे थे, ताकि उसका जो है विस्तार हो सके। क्या हो सके? विस्तार हो सके। और ये जो है सैकड़ों वर्षों तक जो ये सब ग्रंथ जो लिखा गया है, ये पांडुलिपि जो है किसी न किसी मंदिर में जो है
मंदिर में ये सुरक्षित रहा, किसी न किसी मंदिर में क्या रहा, ये सुरक्षित रहा। देख ना, धार्मिक परंपराओं से जुड़ी रहा, मतलब कि मंदिर में ही धार्मिक परंपराओं से जुड़ी रहा। सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा कथा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में बना। और जो जैन धर्म का जो है तीर्थंकर का जो मूर्ति बना है, मतलब कि 2400 तीर्थंकर का जो है हमको मूर्ति मिला है भारत के कई हिस्सों में। वो चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे जो है महर्षि ऋषभदेव हो, कई सारा मूर्ति हमको मिले हैं। ये सब कौन थे? तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन होते हैं? वे महापुरुष जो है पुरुष और महिलाओं को जो है जीवन का नदी के पार, मतलब कि मुक्ति दिलाते हैं, वो कहलाते तीर्थंकर। और टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितना? 24 तीर्थंकर। और ये 24 तीर्थंकर का जो है हमको क्या मिला है? मूर्ति मिला है भारत के कई भागों का, भारत के कई भागों में हमको मूर्ति मिला है। चलिए इसका विस्तार समझ गए होंगे। जैसे कि देखिए एक जैन धर्म का जो है ना हमको ये मिला है, जैन धर्म का जो है ये जो है 4वीं सदी में जो है जैन ग्रंथ में जो है पांडुलिपि लिखा गया है। पन्ना हमको मिला है, एक पन्ना मिला है जैन धर्म का पांडुलिपि का, ये एक पन्ना है। क्या है बाबू? एक ये पन्ना है। चलिए तो यहाँ पर बाबू अभी गर्मी बहुत है, ठीक है ना। गर्मी में भी आपको हम पढ़ा रहे हैं सही कंटेंट, और आपको हमको आशा है, पूर्ण विश्वास है कि समझ में सारा बात आता होगा। बताइए यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत? आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैन धर्म समझ गए, बौद्ध धर्म, सॉरी जैन धर्म समझ गए, लोकायत समझ गए होंगे, आप जो है नियतिवाद, भौतिकवाद सभी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले यदि आप सबको जो है क्लास अच्छा लगा होगा तो एक बार जो है इसको लाइक कीजिए। क्या कीजिए? लाइक, शेयर। और अभी जो पढ़ रहे हैं यदि ये सभी एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक सभी के सामने जो है खुला रहना चाहिए, और सभी ये सब बात आप सब अंडरलाइन करने जाइए, करते जाइए जहां जहां इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है कि नहीं। हमको आशा है कि आप सभी ने जो है ये पहले जो है खोल करके रखे होंगे। क्या करके रखे होंगे? पहले आप एनसीईआरटी खोल करके रखे होंगे, ठीक है ना। चलिए हमको जो है एक महल के बाहर का दुनिया से हमको पता चला है, ये जैन धर्म के जो है उपदेशकों को उनके शिष्यों ने संग्रहित किया। कहता वैसे ही महावीर, आज जैसे कि देखो जैन धर्म का जिस समय बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था आपको हम बताए थे, बताएंगे आगे वाला टॉपिक में बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? बौद्ध धर्म। जिस समय महात्मा बुद्ध जो है उपदेश दे रहे थे सभी व्यक्तियों को, जो भी बात बोले हैं उसका बात उस समय लिखित नहीं गया था, उस समय मौखिक रूप से कई सालों तक, मतलब कि 100 वर्ष तो है तो उसका बात को लिखा नहीं गया था। उसका जितना भी शिष्य हुआ था मौखिक रूप से ही प्रचार प्रसार करता था। उसके बाद उसका शिष्य, सभी शिष्य मिल करके जो है उसका सभी बात, उसका सभी नीति को लिखा। क्या किया? लिखा। उसी तरह जो है महावीर का भी जो शिष्य था, जिस समय महावीर थे, जन्म हुआ था और जिस समय जो है वो उपदेश दे रहे थे, वो उसके बाद उसको लिखा नहीं गया था, उसको लिखा नहीं गया था। उसका शिष्य जो है बाद में जो है उसका शिष्य जो है जितना भी कहानी हो गया, जितना भी वो उपदेश दिए थे उसको संग्रहित करके लिखे थे। क्या कहते? उसको लिखे थे। जैसे कि एक उदाहरण हमको मिलता है, उत्तराध्ययन सूत्र। क्या मिलते हैं? उत्तराध्ययन सूत्र एक ग्रंथ का नाम है, जो कि जैन ग्रंथ है। कौन है बाबू? जैन ग्रंथ है। इसमें लिखा गया है, क्या किया गया है? लिखा गया है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। क्या कीजिएगा? अगर संपूर्ण विश्व और वहां के सभी, मतलब कि इसमें जो है एक जो है रानी होगा, इसमें जो है एक जो है रानी है जिसका नाम है कमलावती नामक एक जो है महारानी है, वो अपने जो है अपने अपने पति को, किसको बाबू? अपने पति को ये बात बता रहे हैं कि हमको जो है इस मोह माया से दूर रहना है, हमको जो है इस मोह माया से कुछ नहीं रहता है। जितना आप लोभ कीजिएगा, लोभ कभी जो है खत्म नहीं होगा। जो डिजायर जो होता है, डिजायर जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलते रहेगा। ये बात बताते हैं कमलावती कि अपने पति को कहता है कि हे स्वामी, ये संपूर्ण विश्व जो है, यहाँ आपका सभी खजाना जितना भी है आपको दे देंगे, तब भी आपको संतोष नहीं होगा। इसीलिए हम जो है क्या होना चाहिए? हमको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हम इस मोह माया से दूर रहेंगे और हमको जो है
संतान उत्पन्न नहीं करना है, हमको इस सब से कोई लेन देन नहीं है, हम क्या बनेंगे, हम तपस्वी बनेंगे, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात बता रहे हैं, क्या बताते हैं, ये बात बता रहे हैं। इसीलिए जो है इंद्रियों का जो सुख है, जो आप इंद्रियों को सुख करते हैं अपना, तुम सब जैसे करता होगा कि कोई बगल से जा रहा है, उसका देखेगा, अरे तोरा की ये गजब है, हमको देख लिया। कोई इधर जा रहा है दोस्त यार बात करते हुए, कोई मुसक दिया तो आप कह रहे यार आप मुसक दिया, आप तो हो गया लगता है। इस टाइप का जो इंद्रियों का जो सुख है, इसको आप इसका नाता तोड़िए। जो है निष्काम जो करते हैं, इससे आप परित्याग कीजिए, आप जो है तेजमान बनिए, ठीक है ना। ये सब बात आपको ये सब कहता है यहाँ पर, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आप चलते हैं यहाँ पर बाबू, आप चलते हैं बौद्ध और ज्ञान की खोज, बौद्ध और ज्ञान की खोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बौद्ध और ज्ञान की खोज के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। बौद्ध और ज्ञान की खोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बौद्ध और यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन स्टूडेंट जुटा हुआ है। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको पूर्ण विश्वास है। हमारे साथ बहुत सारा जो है जुटे हुए हैं, मोनिका कुमारी आ चुकी है, अशोक सिंह आ चुके हैं, ठीक है ना। बहुत सारा स्टूडेंट आ चुके हैं, आशीष राज भी है। चलिए आप सबको क्या दिक्कत है बताइए। एवरीवन इज वेल, सब कुछ तंदुरुस्त है, एकदम तन मन से है, सब कुछ सखा संबंधी, घर द्वार, समस्त परिवार, टोला मोहल्ला आनंद में है कि नहीं बताइए एक बार। पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा बताइए सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चलता होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए गर्मी बहुत जारी है लेकिन सफर अभी छूटेगा नहीं है, काहे कि अभी जो है मेहनत जारी है, सफलता तो बाद में मिलेगा, ठीक है ना। जो कर्म है हम वो कर्म कर देते, जो कि महाभारत में अब हम सबको बताया गया है, पढ़ाया गया है कि हे पार्थ तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वही बात हम कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। इतना अभी गर्मी बहुत सारा है, लाइट कटा हुआ है, गर्मी है, ठीक है ना। इस गर्मी में भी हम अपना कर्म कर रहे हैं, क्या फल मिलेगा वो तो हम दूसरे जगह छोड़ देते हैं, बट हम फल जरूर लेकर के रहेंगे, इतना मेहनत करेंगे। हम जो है कर्म पर विश्वास करते हैं, हम जो है किस पर, हम अपना कर्म पूरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, कर्म पूरा कर रहे हैं। और आपका भी ये दायित्व है कि इस कर्म के फल में आप एक बार लाइक कीजिए, क्या कीजिए, आप एक बार इसको जो है, इसको एक बार जो है आप इसको लाइक कीजिए, ठीक ना। ये कहा है कि कर्म बहुत ही कठिन है, ठीक है ना। कर्मदा पॉइंट आते हैं, बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार जो है, थोड़ा सा बौद्ध ग्रंथ के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, तब इसके बाद इस टॉपिक पर आते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए बौद्ध ग्रंथ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, बौद्ध के बारे में। बौद्ध ग्रंथ का जो है उदय जो होता है, बौद्ध ग्रंथ का संस्थापक का नाम होता है महात्मा बुद्ध। क्या होता है, महात्मा महात्मा बुद्ध। कौन होते बाबू, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जो है जन्म जो होता है 553 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ होता है, 553 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर होता है, लुबनी। कहाँ पर, लुबनी। लुबनी एक जगह है, लुबनी जगह है जो कि नेपाल में पड़ता है, वहां पर इसका जन्म हुआ। लुबनी नेपाल में जन्म होता है। और इसको जो है ना, इसको जो है ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, इसको जो है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति जो होता है, ज्ञान की प्राप्ति जो होता है, इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, इसको होता है बोध गया। कहाँ पर होता है, बोध गया। कहाँ पर बाबू, बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कहाँ पर, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष का नीचे में पीपल का जो है वृक्ष रहता है, ठीक ना, पीपल वृक्ष रहता है। उसको बाद में जो है बोधि वृक्ष कहा गया। कहा गया था, बोधि 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 वृक्ष कहा गया। उसको बाद में क्या कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया है। जब बोध का जो वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हो गया, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। उससे पहले उसको पीपल का पेड़ था, वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। एक्चुअली इसको कहा जाता है, ये जो है ना, ये जो है
ये जो है इक्ष्वाकु वंश का राजा था। कौन वंश का राजा? इसका जो जन्म जो हुआ था इक्ष्वाकु वंश में इसका जन्म हुआ था। कौन हुआ था? इक्ष्वाकु वंश में इसका जन्म हुआ था, राजा परिवार में जन्म हुआ था, छोट मोट आदमी नहीं है। कहा जाता है जिस समय महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, आकाशवान से, वायु मार्ग से जो है बड़े बड़े महात्मा इसका जो है चरण छूने के लिए आया था। कहता है जिस समय इसका जो है जन्म हुआ था उस समय खुद सूर्य भगवान ऊपर से जो है ना, ऊपर से सूर्य भगवान फूल बरसाते थे, ऐसा कहानी कहा गया है। क्लास 8 में जो है एक बुद्ध नाम का जो है पुस्तक ही हमारे बिहार सरकार जो है छपाता है और जो हर बच्चा को देता है। उस पुस्तक को आप पढ़िएगा तो ये सब बात लिखा गया है। इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ और जिस समय उसका जन्म हुआ था उस समय खुद जो है भगवान प्रसन्न होकर के फूल जन्म गिरवाते थे। और इसके बाद जो है इसका पिता जो है इसका पतरा देख करवाया तो इसके बारे में पता किया कि ये कोई साधारण व्यक्ति जन्म नहीं लिए हैं, ये बहुत ही बड़े ज्ञानी बाबा आगे चल करके बनेगा और ये आपसे जो है ये आपका साम्राज्य संभालेगा नहीं, आगे चल करके ये जो है सन्यासी बनेगा, ऐसा कह दिया। और ये सुन करके जो है इसके पिता को बहुत दुख हुआ, इसीलिए इसको हमेशा मोह माया में बधा करके रखा था। ठीक है ना, इसको तो इसके पिता का जो है ना बहुत दुख हुआ। इसके बाद इसको हमेशा मोहमाया में फंसा करके है, मतलब इसको चारों तरफ जो है बहुत सारा रानियां विश्व सुंदरी को लगा करके रखता था ताकि यही मोहमाया वो फंसे रहे और कभी भी जो है साध्विक का जो है परंपरा इसके मन में नहीं आया। लेकिन जब इसका बड़ा हुआ, थोड़ा सा ये एजेड हुआ, यंग एज में हुआ, तो महावीर स्वामी को मन में जो हुआ एक संदेह आया कि हमारे साम्राज्य में, हमारे जो है दरबार में क्या चल रहा है, क्या सुख दुख है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चेक करें। इसके मन में घूमने का आया मन में, ठीक है ना। इसके लिए जो है ना ये जो है सारथी कौन होता है जानते हैं? सारथी मतलब कि जो रथ चलाने वाला होता है, उस सारथी को इसने बहुत सारा जो है कोशिश किया, मनाया कि हमको जो है साम्राज्य को देखना है, हमको पूरा जो साम्राज्य घूमना, लेकर के चलिए। तो उसको साम्राज्य को लेकर के जाता है। इसका पहला यात्रा रहता है। पहला यात्रा में जो है ये बहुत सारा जो है ये पीड़ा को देखा। किसको देखा? कि बहुत सारा जो है पीड़ा देखा, बहुत सारा दुख देखा। सबसे पहले ये 4 व्यक्ति को देखता है। कितने व्यक्ति को देखता है? 4 व्यक्ति को। सबसे पहले ये जो देखता है, जो है ये देखा सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति को, उसके बाद देखा एक मृत शरीर को, और एक देखा इसके बाद एक जो है ये जो है बीमार व्यक्ति को भी देख लेता है। ये सब के कारण इसको जो है मन में जो है बहुत सारा पीड़न उत्पन्न होता है। उसके बाद एक सन्यासी को भी लास्ट में देखता है, और जिसको देखता है कि नहीं उसको बुढ़ास से डर लगता है, बुढ़ापा से भय है, नहीं उसको मरने सा भय है, नहीं उसको कोई बीमार से भय है, बीमारी से भय है, एकदम सब कुछ से त्याग उत्तम एकदम नील है अपने तपस्वी में। तो ये इतना कर क्यों पाया, इतना इसके पास कैसे एबिलिटी आया? हम भी अब क्या बनेंगे? सन्यासी ही बन जाएंगे। इसका पहला दुखद घटना था। इस टाइप का ये जो है बात होगा, ठीक है ना। इससे समझ गए कि नहीं? थोड़ा आपको हम बता भी देते हैं, देखिए यही बात कहेगा। कहता है कि बुद्ध उस युग, इसका भी बुद्ध का भी जो है ना, बुद्ध का भी जो है बौद्ध ग्रंथ का भी जो है बौद्ध धर्म का जो उदय जो होता है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही होता है। इसका संस्थापक महात्मा बुद्ध आपको हम बता ही दिए। देखिए उसके बाद कहता है बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे, मतलब उस समय जिसमें 64 को जो शिक्षक हुए थे, सभी शास्त्रार्थ होता था, पिछले क्लास में बहुत डिटेल से किए हैं। तो सभी में जो है प्रभावशाली, सभी में जो है महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कौन रहता है? ये महात्मा बुद्ध थे। कहता है कि सैकड़ों वर्षों तक के दौरान में जो है इसका कई संदेश जो है पूरे उपमहाद्वीप में और बाद में जो है एशिया के बाहर भी, जैसे कि चीन में, कोरिया में, जापान में, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, कई जगह इसका जो है शिक्षा फैल गया। इसका जो है बिहार भारत में इसका शिक्षा उतना तो नहीं फैल पाया। उसके बाद जो है ये सभी जगह में फैला, जैसे कि उसका जो है चीन में, कोरिया में, जापान में, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया और जो है थाईलैंड, ये सभी जगह जो है इसका जो है क्या हुआ, सैकड़ों वर्ष में जो है ये सभी जगह इसका जो है धर्म फैल गया। क्या हो गया? इसका धर्म फैल गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है कहा जाता है कि जिस समय जो है बुद्ध का जो शिक्षा जो है
कैसे फैला इसके बारे में बता रहा है। इसके बारे में ये बता रहे हैं महात्मा बुद्ध का जो शिक्षा कैसे फैला, इसके जो है इसमें जो है ना, इसमें जो है राजाओं का बहुत योगदान होता है। क्या होता है? राजा का बहुत सारा योगदान होता है। किसका योगदान होता है? राजा का योगदान होता है। जिसे कहता है कि इसकी पुनर्रचना का आधार कैसा था। बौद्ध ग्रंथ का बहुत कतः परिश्रम से संपादन संपादन अनुवाद और जो है विश्लेषण किया जाना, इतिहासकारों ने इसके जीवन के बारे में चिंतन लेखन से जानकारी इकट्ठा की। मतलब कि ये बात बता रहे हैं ये सब हमको कैसे पता चला बुद्ध के बारे में, कि इतना बड़ा महात्मा बुद्ध, इसके बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है, इसका कहाँ-कहाँ फैलाव हुआ, कैसे फैलाव हुआ, ये सब के बारे में हमको कहाँ से पता चला है? ये हमको पता चला, इतिहासकार बताते हैं, जो कि बुद्ध का जो है जीवनी जो लिखा गया है ना, जीवनी ग्रंथ, उससे हमको पता चलता है। इसके अलावा जो है इसके इसके अलावा जो है स्तूप से पता चला। किससे पता चला? स्तूप से पता चला। इसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथों से पता चला। किससे पता चला? ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों से ब्राह्मण ग्रंथों से जो है पता चला। इसके बाद जो है अभिलेख से पता चला। किससे पता चला? अभिलेख से। किससे पता चला है? अभिलेख से भी इसके बारे में हमको पता चला है। ठीक है, कि ये सब का कैसे फैला। जैसे कि बौद्ध के ग्रंथ, जैसे बौद्ध ग्रंथ से पता चला है, उसका जीवनी जो लिखा गया उससे पता चला है कि इसका कैसे कैसे फैलाव हुआ, ये सब के बारे में पता चला है। ठीक है ना। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा पूछता है बिहार बोर्ड, कि बताइए कि बुद्ध का जो है संदेश किस किस राज्यों में फैला, कौन कौन जगह पर फैला। तो आप याद रखिएगा, भारत और चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सभी जगह पर बुद्ध का जो संदेश फैला है। क्या फैला? बुद्ध का संदेश फैला है। ठीक है, जैसे कि एक्चुअली होता क्या है, ये जो है सत्य संत चलित्र होता है। क्या होता है? संत चलित्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं, अपना सब बहुत ही अच्छा वर्ड कहते हैं, संत चलित्र को इंग्लिश में कहते हैं अपना सब जो है संत चलित्र को जो है ना इंग्लिश में बहुत ही अच्छा वर्ड कहते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा वर्ड कहते हैं हेगियोग्राफी। क्या कहते हैं? हेगियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? संत चलित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? हेगियोग्राफी। हेगियोग्राफी, ठीक है, हेगियोग्राफी का। संत चरित्र क्या होता है? किसी भी संत का या फिर जो है धार्मिक नेताओं का जो है उसमें जीवनी लिखा जाता है। क्या किया जाता है? जीवनी लिखा जाता है। उसी को अपन सब संत चरित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संत चरित्र कहते हैं। जैसे कि आप मान लो कि महात्मा बुद्ध के बारे में हम लिखे, महात्मा बुद्ध के बारे में हम लिखे, बुद्ध के बारे में हम लिखे, इसके बारे में, बुद्ध के बारे में, वो पुस्तक क्या कहलाएगा? संत चरित्र, मतलब हेगियोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेगियोग्राफी। और हमको बुद्ध के बारे में हेगियोग्राफी से भी पता चला है। क्या चला? पता चला है। ठीक है ना, हेगियोग्राफी से भी पता चला है। देखिए, उसके बाद कहता है कि इस परंपराओं के अनुसार जो सिद्धार्थ, देखो इसके बारे में हमको पता चला है, बुद्ध का जो पुरनका नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जैसे कि अभी जो है हम बताए थे, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, उसी तरह जो है इसका बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये जो है शक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, मतलब शक्य कबीले का जो सरदार का बेटा था, राजा के वंश में इसका जन्म हुआ था। कहता है कि जीवन के कटु यथार्थ से दूर उन्होंने जो है महल की चार दीवारी के अंदर सबसे सुख के बीच बड़ा किया गया। मतलब इसको चार दीवारी के अंदर में ही जो है सुख के बीच में पूरा एकदम से जो है मोह माया के साथ में इसको बड़ा पला किया गया। लेकिन ये इन्होंने जो है एक दिन जो है अपने रथकार को, मतलब सारथी को जो है बहुत कोशिश करने के बाद शहर घुमाने के लिए तैयार मना लिया गया। उसके बाद जो पहाड़ी दुनिया घूमने के लिए गया, इसका पहला यात्रा जो है बहुत ही काफी पीड़ादायक था। इन्होंने सबसे पहला एक जो है बूढ़ा व्यक्ति को देखता है जो कि बहुत दुख में रहता है। दूसरा नंबर ये जो है एक बीमार व्यक्ति को देख लेता है जो कि अपना बहुत कष्ट प्रकट करते रहता है। उसके बाद एक लाश को देखा, मृत शरीर, तीसरा ये लाश को देखा। उसके बाद इसका जो है हृदय पर जो है गहरा जो है चोट पहुंचा। क्या पहुंचा? चोट पहुंचा। उसके बाद जो है इन्होंने जो है
उसी तरह जो है एक जो है गृह त्याग को देखा, किसको? गृह त्याग सन्यासी को देखा, और सन्यासी को देख करके इसको पता चला कि न ही इसको बुढ़ापे का भय है, न ही इसको जो है बीमारी का भय है, न ही इसको मृत्यु का भय है, और ये सभी से जो है परेशान नहीं है, मतलब सभी से परेशान नहीं है, और शांत है। क्या है? शांत है। इसीलिए सिद्धार्थ के ने भी निश्चय कर लिया कि हमको भी क्या बनना है? सन्यासी बनना, सन्यासी बनना। क्या बनना है? सन्यासी बनना है। उसके बाद ये जो है महल से निकल पड़े, त्याग कर दिए महल को, और सत्य का खोज में निकल पड़े। इट मीन जो है मोक्ष की प्राप्ति में निकल गए, और निकल गए तो घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? बिहार पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए बाबू? बिहार पहुंच गए। बिहार के कौन सा जिला में? बोध गया पहुंच गए। कहाँ पर? बोध गया। और उसके बाद जो है ये जैसे सिद्धार्थ जो है घूमते घूमते जो है ये कहाँ पहुंच गए हैं? ये जो है अपना बिहार पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? बिहार पहुंच गया। बिहार में कहाँ पर? बिहार में भी ये कहाँ पे पहुंच गया? बोध गया। और वहां पर जो है इन्होंने जो है पीपल वृक्ष के था, पीपल वृक्ष के नीचे जो है इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? तपस्या करना शुरू कर दिया। इन्होंने जो है तपस्या जो करता था पहले, ये बहुत ज्यादा अपने अंदर कष्ट लेते थे। क्या लेते थे? कष्ट। मतलब ये खाना पीना नहीं खाते थे, खाना पीना बिना खाए पिए जो है ना ये तपस्या करना स्टार्ट कर दिए। देखो ये खाना अन्न त्याग देते थे, तपस्या करने में जो है इसको बहुत ज़्यादा संकट करना पड़ा, ये बहुत बार मरते-मरते बचे। इसके बाद इसको ये समझ में आ गया कि ये जो है मार्ग से हम जो है क्या कर सकते? ये मार्ग से जो है हम जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमको कोई जो है दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये देखिए अतिवादी तरीकों से जो है त्याग करते। अतिवादी मतलब समझते? मन का मतलब क्या हो गया? म धन का जो है अन्न त्याग करके ये जो है तपस्या करते थे, लेकिन इससे जो है तपस्या नहीं हो पाया। इसको बहुत बार मरते-मरते बचे। उसके बाद जो है ये खाना-पीना खाते थे, तपस्या रोज़ दिन जो है पीपल वृक्ष के नीचे करते थे। अंततः जो है उसके बाद में जो है उसको जो है एक दिन क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गया। उसके बाद उस समय जो है सिद्धार्थ जो है बुद्ध उसको पास बुद्धि आ गया। उस समय जो है ये जो है ज्ञानी व्यक्ति कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? ज्ञानी व्यक्ति। और बाकी जीवन उसके बाद जैसे ज्ञान आ गया, उसके बाद ये जो है धर्म या फिर जो है सम्यक जीवन यापन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सम्यक मतलब अच्छा जीवन यापन, मतलब कि पूरा जो है संसार को बता करके जीवन यापन करते थे। ठीक है ना? ये बात यहाँ पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस टाइप के देखिए महात्मा बुद्ध का जो है मूर्ति, ये जो है ना ये बहुत सारा जो है इसका खिलाफ रहते थे। क्या कराते थे? ये खिलाफ रहते थे, मतलब ये मूर्ति उर्ति बोलता था कि ये सब नहीं बनाने के, ये सब कोई ऐसा कुछ है नहीं, इसमें कोई रखा हुआ नहीं है। ठीक ना? ये मूर्ति उर्ति नहीं बनवाते थे, ये मूर्ति पूजा विरोधी करते थे, और कहते थे ये यज्ञ, ये सेक्रीफाइसेस, मतलब ये जो बलिदान देते हैं इसका भी विरोध करते हैं। ठीक है? तो चलिए आइए एक बार देखिए इससे पीछे जो है ना आपको ये पैराग्राफ आपको हम उस समय छोड़ दिए थे। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और जो है संरक्षित किए गए थे उसके बारे में पता चला है। तो बौद्ध जिस समय बुद्ध था उस समय जो है ना, उस समय इसका कोई बातचीत या फिर चर्चा होता था, ये मौखिक रूप से शिक्षा देते थे, लिखते नहीं थे। इसमें जो है ना महिलाओं और पुरुष दोनों इसका शिक्षा सुनते थे, और दोनों में से कोई लिखते नहीं थे। इसका कई दिनों तक जो है, कई सालों तक जो है इसका जो है शिक्षा मृत्यु के बाद जो है कई वर्षों तक जो है इसका शिक्षा लिखा नहीं गया था। क्या हुआ था? लिखा नहीं गया था। उसके बाद सभी इसका जितना भी शिष्य थे, सभी शिष्य जो है एक जगह बैठे, सभी शिष्य उसको कहते हैं जेष्टि। क्या करते हैं? जेष्टि। जेष्टि क्या होता है? जहां पर सभी शिष्य एक साथ बैठते उसको जेष्टि कहा गया। या फिर जो है ज्यादा वरिष्ठ सरमनु, ज्यादा वरिष्ठ सरमनु कहा गया। ठीक ना? जेष्टि क्या होते हैं? जहां पर महात्मा बुद्ध का सभी शिष्य बैठते हैं उसको जेष्टि कहा गया, जेष्टि बनवाया गया। पहला जेष्टि कहाँ पर? बिहार में स्थित एक वैशाली जगह था, वहां पर जेष्टि बनवाया। और जितना भी बात था महात्मा बुद्ध का वो सभी पाली भाषा में लिखा। जितना भी वो ज्ञान वान दिए थे शिक्षक अपना शिष्य को, वो सभी बात लिखा। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखे थे। ठीक है? और उसको संग्रह कर रहे थे। क्या किए थे? संग्रह कर रहे थे। और उसको पास जो है संग्रह करके उसको जो है उसको कहा गया, बाद में जो भी लिखा गया उसको त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक मतलब क्या हो गया? तीन कटोरा। क्या हो गया इसका मतलब? तीन कटोरियाएं हो गया, त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक सबसे पहला जो है त्रिपिटक जो होता है, त्रिपिटक वो होता है विनय पिटक। कौन होता है? विनय पिटक। अभी आएंगे। ये सभी बात जितने भी मौखिक रूप से लिखा हुआ था उसको सभी को एक जगह लिख दिया। क्या कर दिया? लिख दिया। मतलब जितना भी
उसका उपासना है, जितना भी उसका मतलब कि जिस टाइप का शिक्षा दिए थे अपना गुरु को, वो अपना सभी त्रिपिटक मतलब 3 पुस्तक बना करके लिख दिए थे। सबसे पहला पिटक जो है, पहला पिटक है विनय पिटक। कौन है बाबू? विनय पिटक। इस विनय पिटक में क्या किया गया? ये संघ या जो है बौद्ध मठों के रहने वाले लोगों के लिए नियम कानून बनाया गया था। मतलब कि जो भी बौद्ध धर्म अपनाएगा ना, जो भी बौद्ध धर्म अपनाएगा उसका क्या नियम रहेगा, क्या चीज करना पड़ेगा, वो सब नियम कानून को किसमें लिखा गया? विनय पिटक में लिखा गया। क्या लिखा गया? विनय पिटक में। और दूसरा जो है सूत पिटक है। कर बाबू, सूत पिटक। सूत पिटक में जो है ना महात्मा बुद्ध का जो है जो भी दर्शन से जुड़े विषय था उसको लिखा गया। जो भी जो है मतलब कि महात्मा बुद्ध जो है अपने शिक्षक को, अपने शिष्य को शिक्षा दिए, वो सभी महात्मा बुद्ध के शिक्षा को किसमें लिखा गया? सूत पिटक में लिखा गया। उसके बाद लास्ट होता है अभिधम पिटक। कौन होता है? अभिधम पिटक। ये तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में जो है इसमें जो है इसमें जो है बुद्ध के दर्शन से जुड़े हुए सभी विषयों को अभिधम पिटक में लिखे गया। और हर पिटक के अंदर जो है कई ग्रंथ होते थे, बहुत सारा ग्रंथ होता था। जैसे कि विनय पिटक में बहुत सारा ग्रंथ होते हैं, सूत पिटक में भी बहुत सारा ग्रंथ होते हैं, अभिधम पिटक में बहुत सारा ग्रंथ होते थे। ठीक ना? जैसे कि ये बताते हैं एक बार, जैसे कि बौद्ध धर्म जो है श्रीलंका में जैसे ही फैला, वहां पर जैसे कि एक श्रीलंका में जो है बौद्ध के लिए जो है एक पुस्तक आ गया, जैसे कि जिसको कहते हैं दीप वंश। क्या होता है? दीप वंश मतलब द्वीप का इतिहास। इस नाम से जो है पुस्तक बनने लगा। किस पर? बौद्ध पर। ठीक है। जैसे कि महावंश मतलब कि महान इतिहास। किसका? बौद्ध का महान इतिहास। ये सब पुस्तक का नाम है। जैसे जैसे फैलते गया वहां पर पुस्तक बनते गए। जैसे कि बोला श्रीलंका में फैला तो यहाँ पर बुद्ध पर पुस्तक लिखने लगा। कौन सा पुस्तक? दीप वंश लिखा गया। जैसे कि जो है महावंश लिखा गया। इसी तरह बहुत सारा पुस्तक लिखा गया पाली भाषा। किसमें? पाली भाषा में लिखा गया। उसके बाद आगे चलकर ये जो संस्कृत भाषा में भी लिखना स्टार्ट हो गया, तमिल भाषा में भी लिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है। और कहता है जैसे बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला, तब कहता कि जैसे चीन में फैला, जैसे कि चीन में फैला तो वहां पर बहुत सारा व्यक्ति जैसे कि फाहियान, वेनसांग, ये सभी जो है कहाँ पर आया? बौद्ध ग्रंथों के खोज में चीन से भारत आया। कहाँ पर आया? चीन से भारत आया और अपन अपन पुस्तक लिखा। जैसे इसको कहते हैं यात्रा वृत्तांत। क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत। और सभी में जो है अपना अपना सभी ग्रंथों में बौद्ध के बारे में लिखा, बुद्ध के शिक्षा के बारे में लिखा, दूर दराज को बताने के लिए लिखा, क्या बुद्ध का शिक्षा है उस किस टाइप का प्रसार किया, ये पुस्तकों में लिख दिया और सभी जगह फैला दिया। जिसके कारण से जो है इसका पुस्तक हर देश में फैल गया और हर जगह फैल गया पूरा एशिया में। जैसे कि चीन ले लो, भारत ले लो, इधर जो है श्रीलंका ले लो, म्यांमार ले लो, थाईलैंड ले लो, इंडोनेशिया ले लो, जापान ले लो, कोरिया ले लो, हर जगह इसका फैल गया। ठीक ना? और ये सभी भाषा में भी लिखा गया। जैसे कि संस्कृत भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया, चीन भाषा में लिखा गया, तिब्बती भाषा में लिखा गया, चीनी भाषा में लिखा गया। मतलब हर भाषा में ये पुस्तक लिखे थे। इस टाइप का इसका फैलाव हुआ था। देखिए यहाँ पर हमको मिलता है संस्कृत में लिखे गए बौद्ध पांडुलिपि का लगभग ये 12वीं शताब्दी में हमको मिलता है। इस टाइप का जो है संस्कृत में लिखा गया पांडुलिपि ये हमको बताता है। ठीक ना? ठीक है कि ना? ये सब हमको क्या करता है? बताता है। ठीक ना? चलिए दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। ठीक ना? तो आगे अपना सब आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक ना? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल बताइएगा यहाँ तक में क्या आप सबको समझ में आया होगा? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक ना? आज की क्लास में जो है चलिए, हो सकता है नेटवर्क इशू होगा, हम तो नहीं देखे हैं। चलिए, तो ये क्लास आपको कैसा लगा? आप सभी ने बहुत अच्छे ढंग से जो है इसको, हमको आशा है कि आप सभी ने जो है इसको अच्छे से लिखे होंगे। आज का क्लास में अपना सब क्या क्या सीखे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपना सब जो है नियतिवाद के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? नियतिवाद के बारे में, नियतिवाद के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद अपना सब जो है भौतिकवाद के बारे में पढ़े हैं।